हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिनिमम टाइम टू विजिट ए सेल इन ए ग्रिड इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है हार्ड। इस प्रॉब्लम में आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमें इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करना है और बॉटम राइट कॉर्नर तक जाना है। जाने के लिए रूल क्या है, आप 4 डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट इन 4 डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। इस सेल की जो वैल्यू दी हुई है, इन सेल पर जो वैल्यू दी हुई है उसका क्या मतलब है, आप स्टार्टिंग में 0 टाइम से इस सेल से स्टार्ट करोगे। जब भी आपको एक मूव करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मूव किया, मैं इस सेल पर आया तो मेरा टाइम 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर जब मैं 1 से यहाँ पर 3 वाले पर जाऊँगा तो मेरा टाइम 2 हो जाएगा। लेकिन मैं इस सेल पर तभी जा सकता हूँ जब मेरा जो टाइम है वो इससे इक्वल या इसके ज़्यादा हो। तो मेरा यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं यहाँ पर ट्रेवर्स नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ सेल, उस पर जा सकता हूँ। जैसे मैं 0 से 1 पर आया था तो मैं 1 से वापस 0 पर जा सकता हूँ। इस केस में मेरा टाइम क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर मैं 0 से 1 पर वापस जा सकता हूँ, मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 3। अब मैं अगर यहाँ से इस सेल पर जाऊँगा तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 3 से ज़्यादा है। तो अब मैं इस सेल पर विजिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से इन रूल्स को फॉलो करते हुए हमें इस सेल से बॉटम राइट सेल पर मिनिमम टाइम में जाना है। हमारी जो करंट प्रॉब्लम है इसमें मिनिमम टाइम का पाथ क्या होगा, मैं 0 से शुरू किया, 0 टाइम से शुरू किया, 1 टाइम में मैं यहाँ पर गया, फिर 2 टाइम पर मैं यहाँ पर चला गया, यहाँ से मैं 3 टाइम पर यहाँ पर चला गया, 4 टाइम पर यहाँ पर चला गया, 5 टाइम पर यहाँ पर आ गया, 6 टाइम पर यहाँ पर आ गया, 7 टाइम पर मैं यहाँ पर आ गया। तो इस पाथ को ट्रैवर्स करते हुए मैं 7, जो कि इस प्रॉब्लम का मिनिमम टाइम है, मैं यहाँ पर आ सकता हूँ। नाउ जब मैं यहाँ पर 1 पर था, मैं ये पाथ भी ले सकता था, यहाँ पे 3 पर भी आ सकता था। यहाँ पर मेरा टाइम था 2 और यहाँ पर हो जाता 3, तो मैं यहाँ पर भी आ सकता था, ये पाथ भी ले सकता था। फिर मुझे क्या था, यहाँ मैं जा नहीं सकता, यहाँ मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता। मेरे पास एक ऑप्शन क्या था, मैं इस 1 और 3 के बीच में राउंड ट्रिप लगाता रहूँ। जैसे पहले 3 से वापस 1 पर जाऊँ, 1 से वापस 3 पर जाऊँ। इस तरह से मैं 3 से 3 पर वापस कितने टाइम में आ सकता हूँ, 3 + 2 5, 5 में आऊँगा, फिर 7 पर आऊँगा, और फिर 7 + 1 8। अब मैं यहाँ पर 8 टाइम में जा सकता हूँ, और फिर यहाँ से यहाँ पर जा सकता हूँ 9 टाइम में। तो इस तरह से मैं सेम नोड पर अलग अलग टाइम में पहुँच सकता हूँ। मेरा एम क्या है, मुझे स्टार्टिंग सेल से लास्ट सेल पर मिनिमम टाइम में जाना है। मिनिमम टाइम में जाने के हमारे जनरल एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, BFS और फिर डाइक्स्ट्रा। BFS के लिए आपका क्या होना चाहिए, सारे वेट्स सेम होने चाहिए, सारी जो एजिस का वेट है वो सेम होना चाहिए। लेकिन हमारे केस में क्या है, सारी एजिस का वेट डिफरेंट है, क्योंकि हमारे हर सेल पर वैल्यू डिफरेंट है। तो इसलिए हमें इस प्रॉब्लम में क्या लगाना पड़ेगा, डाइक्स्ट्रा। लेकिन हमें इस प्रॉब्लम में मॉडिफाइड डाइक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। हमारे पास जनरल जो डाइक्स्ट्रा लगाते हैं, उसके अलावा एक और चीज़ क्या है कि हम जो वर्टेक्स को ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं उस वर्टेक्स पर दोबारा भी विजिट कर सकते हैं। जैसे मैं इस 0 और 1 के बीच में कितनी भी राउंड ट्रिप लगा सकता हूँ, मल्टीपल। पहले 0 से 1 पर जाऊँ, 1 से 0 पर जाऊँ, 0 से 1 पर जाऊँ, 1 से 0 पर जाऊँ, कितनी भी राउंड ट्रिप मैं लगा सकता हूँ। नाउ अभी मान लो कि मैं इस सेल से ये पार्ट ट्रेवर्स करके यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा टाइम अभी कितना होगा, 0 1 2 3। मैं 3 टाइम पर यहाँ पर आ गया हूँ। अब मेरे पास मान लो मुझे ये और ये इन पाथ पर जाना है, तो मैं डायरेक्ट तो जा नहीं सकता, क्योंकि 3 + 1 4 होगा, जो कि 5 से भी छोटा है, 8 से भी छोटा है। डायरेक्ट मैं जा नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे किसी और सेल पर जाना पड़ेगा। तो मान लो मैं यहाँ पर 1 पर वापस चला गया, मेरा टाइम कितना हुआ, 4 हुआ। फिर मैं वापस यहाँ पर आया, तो 3 + 2, मैं 2 के टाइम स्टैम्प में वापस इस सेल पर आ सकता हूँ। मैं 2 के टाइम स्टैम्प में वापस एक जिस सेल से मैं आया हूँ, मान लो मेरा पेरेंट सेल मान लेता हूँ, ये जिस सेल से मैं आया हूँ उस सेल पर जाकर वापस आ सकता हूँ। तो मेरा टाइम किससे इंक्रीमेंट होगा, 2 यूनिट से। मैं मिनिमम 3 में पहुँच रहा था, लेकिन 2 के इंक्रीमेंट में भी मैं वापस यहाँ पर आ सकता हूँ। जब मैं यहाँ पर 3 टाइम पर पहुँचा और जब मुझे 5 इस पर जाना था, तो मैं वापस 5 में यहाँ आया, और जब यहाँ पर आऊँगा तो मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि जिस पॉइंट पर मुझे जाना है, 5 और 3 इनका डिफरेंस कितना है, इवन है। अगर इनका डिफरेंस इवन है तो मुझे जिस सेल पर जाना है उसमें 1 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं इवन 2 के गैप में तो सेम सेल पर आऊँगा, फिर +1 करके मैं नेक्स्ट सेल पर जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा डिफरेंस ओड है, जैसे 3 और 8, इसका डिफरेंस कितना है, 5 है, जो कि ओड है, तो मैं क्या करूँ, 3 + 2 5, 5 से वापस इस पर आया, +2 7 से वापस इस पर आया, और फिर 1 में 8 टाइम स्टैम्प पर यहाँ पर आ गया। तो मैं इस टाइम स्टैम्प, जो कि मेरा ये सेल की वैल्यू है, इस टाइम स्टैम्प पर मैं यहाँ पर पहुँच सकता हूँ। तो हम मॉडिफाइड डिजिट्रा में इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे कि अभी जब मैं जिस सेल पर हूँ उस पर जिस टाइम स्टैम्प पर पहुँचा हूँ
उससे मुझे नेक्स्ट जहाँ पर जाना है उनका डिफरेंस अगर इवन है तो मुझे पहुँचते वक्त जो मेरे ग्रिड सेल की वैल्यू है इसमें एक ऐड करना पड़ेगा, और अगर इनका डिफरेंस ओड है तो मैं 0 ऐड, यानी सेम जो मेरा ग्रिड सेल की वैल्यू है उतने टाइम में मैं इस पर पहुँच सकता हूँ। नाउ एक और चीज़, क्या मैं इस सेल से लास्ट सेल पर हर केस में पहुँच सकता हूँ? अगर मेरा यहाँ पर 1 की जगह 2 दिया होता और मेरे पास 0 से चॉइसेस क्या है, मैं आइदर राइट जा सकता हूँ आइदर बॉटम जा सकता हूँ, और मेरा अभी करंट टाइम क्या है 0 ही है, और अगर मैं एक मूव चलता हूँ तो मेरा कितना प्लस होगा 1 प्लस होगा, यानी 1 1 इससे भी छोटा है इससे भी छोटा है, तो मैं 0 से कहीं मूव कर ही नहीं सकता। तो अगर मेरा इस सेल की वैल्यू और इस सेल की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो उस केस में तो मैं बॉटम सेल पर रीच कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है तो उस केस में क्या मैं हर बार यहाँ पर पहुँच पाऊँगा? बिल्कुल पहुँच पाऊँगा। कैसे पहुँच पाऊँगा? मान लो मैं यहाँ से यहाँ पर जा सकता हूँ, यहाँ से यहाँ पर कितने में जाऊँगा 1 टाइम स्टेप में, फिर इनकी वैल्यू मान लो कुछ भी होती 10 30 20 कुछ भी होती, काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यू होती सारी सेल्स की, ये मान लेते हैं, तो मैं टाइम को तो बढ़ा ही सकता हूँ ना। मैं क्या करता 1 और 0 के बीच में राउंड ट्रिप मारनी शुरू करता 2 टाइम स्टेप की, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है। मुझे कहाँ तक जाना है 10 तक जाना है, 1 + 2 3, फिर 5 फिर 7 फिर 9, और फिर मैं टाइम पर चला जाता। यानी कि अगर मैं 0 से किसी भी एक सेल पर मूव कर सकता हूँ तो उसके बाद तो मैं क्या कर सकता हूँ राउंड ट्रिप लगा के अपना टाइम कितना ही इंक्रीज कर सकता हूँ, और इस तरह से मैं डेस्टिनेशन पर पहुँच सकता हूँ। तो केवल एक केस आएगा जिसमें इन दोनों सेल की वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा है, उस केस में आंसर पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज हर केस में आपका आंसर पॉसिबल है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मॉडिफाइड डायस्टा का यूज़ कर सकते हैं। एक बार ये चीज़ मैं आपको कोड में दिखाता हूँ। कोड में सबसे पहले हमने वो केस टैकल किया जब हम डेस्टिनेशन पर रीच नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब हमारे 0 1 और 1 0 इस सेल की वैल्यू दोनों की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, उस केस में हमें क्या रिटर्न कर देना है? -1 रिटर्न कर देना है। उसके बाद हमने m में नंबर ऑफ रोज लिया, n में नंबर ऑफ कॉलम्स लिए। फिर हमारे पास क्या थी? 4 डायरेक्शन थी, अप राइट डाउन लेफ्ट। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये 2 एरे लिए, x डायरेक्शन y डायरेक्शन। फिर साथ में हमने एक विजिटेड एरे लिया है, ये हमें नॉर्मल डायस्ट्रा के लिए रिक्वायरमेंट होती है। हमने एक विजिटेड एरे लिया है और एक मिन हीप बनाया है। मिन हीप के अंदर हमने नॉर्मल इंटीजर का ना बना के एक वेक्टर का बनाया है। वेक्टर आपका क्या डिनोट करेगा? पहला टाइम, दूसरा पैरामीटर होगा आपका रो, तीसरा होगा कॉलम। रो कॉलम तो आपके कोऑर्डिनेट कि 2D मैट्रिक्स में हम कहाँ पर हैं ये स्टोर करेंगे, और टाइम क्या करेगा आपका मिन हीप में कि मैं लोएस्ट टाइम जो भी होगा मेरी क्यू में उसके बेस पर अपनी नोड को चुनूंगा। बेसिकली मैं इसका मिन हीप बना रहा हूँ टाइम के बेस पर। फिर हमें क्या करना है? टॉप लेफ्ट साइड से शुरू करना है, तो हमने इसको क्यू में पुश कर दिया। हमने ग्रिड 0 0 पर जो वैल्यू है जो कि हमेशा 0 ही होगी, हम 0 डायरेक्ट भी पुश कर सकते थे, ये 0th रो 0th कॉलम ये हमने हमारी क्यू में पुश कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? जब तक हमारी क्यू एम्प्टी ना हो तब तक हम लूप चलाते हैं। लूप चलाने के बाद हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी टॉप एलिमेंट है उसको हमारी क्यू से पॉप करते हैं, और उस टॉप एलिमेंट के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम हमारे वेरिएबल्स में स्टोर कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है टॉप एलिमेंट में? एक तो टाइम की इन्फॉर्मेशन है, एक रो की इन्फॉर्मेशन है, एक कॉलम की इन्फॉर्मेशन है। तो ये तीनों हमने स्टोर करा ली हमारे वेरिएबल में और टॉप वेरिएबल को पॉप कर दिया। उसके बाद हमने चेक किया कि क्या हम हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। जो हमने रो और कॉलम वाला एलिमेंट पॉप किया क्या वो डेस्टिनेशन था? अगर था तो हम करंट टाइम ये हम रिटर्न कर सकते हैं। डायस्ट्रा की ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस भी सेल को आप एक बार क्यू से पॉप करते हो वो सेल आपका मिनिमम टाइम में रीच हो चुका होता है, उससे बेटर टाइम में आप उसको रीच नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही हमारा फर्स्ट टाइम जो हमारा लास्ट सेल है जहाँ पर हमें जाना है वो हमारी क्यू से पॉप होगा, इसका मतलब है कि हम उस पर बेस्ट टाइम में पहुंच चुके हैं, हम उससे कम टाइम नहीं कर सकते, तो हम यहीं से आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या चेक करना होता है कि अगर वो सेल ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है, यानी कि उसका बेस्ट टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो हमें वहीं से कंटिन्यू करना है कि हमें उसको दोबारा विजिट नहीं करना है। लेकिन ऐसा केस नहीं है कि वो अब तक विजिट नहीं हुआ है, अब तक हमारी क्यू से पॉप नहीं हुआ है, तो हम क्या करें? उसको विजिटेड मार्क कर दो और फिर उसके नेबर्स के लिए चेक करो। नेबर्स क्या होंगे? अप राइट डाउन लेफ्ट, जो हमारी 4 डायरेक्शन है वो उसके नेबर्स होंगे, तो उसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करने के लिए हमने चारों डायरेक्शन का लूप चलाया है, और हमने न्यू रो न्यू कॉलम जो भी हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे ये हमारे इन वेरिएबल में स्टोर कर लिए। उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि बाउंड्री कंडीशन नहीं होनी चाहिए, कि जो हमारा न्यू वर्टेक्स है वो हमारे 2D मैट्रिक्स से बाहर नहीं होना चाहिए और ऑलरेडी विजिटेड भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई केस है कि वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है या फिर ऑलरेडी विजिट हो चुका है तो उस केस में यहीं से कंटिन्यू कर जाओ। अदरवाइज अपने को क्या करना है? हम जनरली डिस्टा में उसको क्यू में पुश करते हैं। क्यू में पुश कैसे करते हैं? अपडेटेड टाइम के साथ और अपडेटेड रो और कॉलम, ये जो हमने एन सी वैल्यू निकाली थी इनके साथ पुश कर देते हैं। हमारा अपडेटेड टाइम क्या होगा?
हमने देखा था कि हम अगर किसी पेरेंट से करंट नोड पर आए हैं और हमारे पास नेक्स्ट नोड पर जाना है, नेक्स्ट नोड पर जाने के टाइम हमें क्या देखना था कि हम करंट नोड पर किस टाइम स्टैम्प से आए हैं और इस नोड की वैल्यू क्या है, इस नोड पर ग्रिड की वैल्यू क्या है। अगर इनका डिफरेंस ओड है तब तो हम सेम टाइम जो इस पर वैल्यू दी है उस टाइम में पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस इवन है तो हम क्या करेंगे, जो इसका डिफरेंस होगा उससे हमें एक टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। क्यों लगेगा, हम एक राउंड ट्रिप में इवन डिफरेंस दो की राउंड ट्रिप मार रहे हैं तो इवन से इंक्रीज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा में पहुंच पाएंगे। तो वही चीज़ हमने चेक की है कि एक्स्ट्रा टाइम हमें 1 ऐड करना है या 0 ऐड करना है। अगर इनका डिफरेंस इवन है तो हमें एक ऐड करना है, अगर ओड है तो हमें 0 ऐड करना है, कि हमें कुछ ऐड नहीं करना है। बेसिकली यही हमने एक्स्ट्रा टाइम में स्टोर कराया है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि या तो जो ग्रिड पर वैल्यू दी है वो प्लस एक्स्ट्रा टाइम जो भी इसमें आएगा, या तो वो, या फिर जो हमारा करंट टाइम है +1, जो भी इनका मैक्सिमम हो हम उस टाइम में इस पर पहुंच सकते हैं। जैसे मान लो हमारा ये मैट्रिक्स होता जिसमें यहाँ पर 0 और सारे ही 1 1 1 1 ये होते, तो अब क्या है, हम कोई भी पाथ फॉलो करके जा सकते हैं, ये राइट। तो हमारा यहाँ पर टाइम स्टैम्प क्या होता, 0 होता, यहाँ पर क्या होता, 1 होता, लेकिन यहाँ पर क्या आता हमारा 2 आता, करंट टाइम +1। यहाँ पर क्या आता, 3 आता, करंट टाइम +1। यहाँ पर हम कितने में पहुँचते, 4 में पहुँचते। तो इसलिए हमें इनका मैक्स लेना है कि जो ग्रिड पर वैल्यू है प्लस जो वेट टाइम है, जो कि उनके डिफरेंस की वजह से है, कि वो डिफरेंस है या इवन डिफरेंस है, जो उनके डिफरेंस की वजह से एक्स्ट्रा टाइम है वो, या फिर जो करंट टाइम में आप पिछली नोड पर पहुंचे हो +1, जो भी इनका मैक्सिमम है वो हम क्यू में पुश करेंगे विद अपडेटेड रो और कॉलम वैल्यूज के साथ। तो बाकी जो सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी नॉर्मल डायस्ट्रा में भी होती हैं। केवल ये वाली लाइन, जो ये एक्स्ट्रा टाइम वाली लाइन है और यहाँ पर मैक्स निकालना इनका, ग्रिड वैल्यू प्लस एक्स्ट्रा टाइम और करंट टाइम +1, इनका मैक्स निकालना, केवल इतना डेविएशन है हमारे मॉडिफाइड एक्स्ट्रा में नॉर्मल एक्स्ट्रा से। अदरवाइज जो ये सारा क्यू लेने का, विजिटी मैट्रिक्स लेने का, चारों डायरेक्शन ट्रैवर्स करने का, ये सारा आपका नॉर्मल डायस्ट्रा है। तो इस तरह से हमारा ये लूप चलता जाएगा जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी, और जब भी हमारा डेस्टिनेशन आ जाएगा हम वहाँ से करंट टाइम को हमारे रिटर्न कर देंगे। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हमारा मैट्रिक्स कितने का है, m × n साइज का है। प्रायोरिटी क्यू का एक ऑपरेशन कितना होता है, log ऑफ n। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, mn × log ऑफ mn, जो भी हमारा मैट्रिक्स का साइज है इंटू log ऑफ मैट्रिक्स का साइज। और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, हम एक विजिटेड एरे ले रहे हैं और एक प्रायोरिटी क्यू ले रहे हैं, जिनका साइज कितना होगा m × n। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, O of m × n। थैंक यू गाइस।